नमस्कार बंधु माने आपण मानकु स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने आजिर एही वीडियोटी जेउ माँ भौणी माने सावित्री व्रत करूछंती सेमानंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। काहेकि ना आजिर एही वीडियो रे मु माँ एवं भौणी मानंकु कहिबा पई जाउअछि सावित्री व्रतर शुभ मुहूर्त कौन रहुअछि, केउ काम गुड़िक सावित्री व्रत दिन न करिबा उचित, केउ महिला मानंकु व्रत न करिबा उचित, पूजा करिबा समय रे आपण माने केउ सब भूल गुड़िक न करिबा उचित, माँ सावित्री को आपण कौन चढ़ाइबा उचित एवं कौन न चढ़ाइबा उचित, एवं एहा सहित एही सावित्री व्रत दिन केउ जिनिस न खाइबा उचित जहा द्वारा आपणक स्वामींकर अमंगल होइथाए, आपणक स्वामींकर आयुष कम होइथाए। एवं सावित्री व्रत दिन केउ जिनिस खाइबा द्वारा आपणक स्वामींकर आयुष वृद्धि पाइथाए, तांको जीवन रे उन्नति आसी थाए। बंधु माने आम ओडिया घरर सदपा नारी मानंकर एक विशेष खास गुण हेउछि बा खास पर्व हेउछि सावित्री व्रत अथवा सावित्री उषा। आसंता 26 मई ओ सोमवार दिन आमर ओडिसा रे पालन हेबा पई जाउअछि। एही व्रत रे ओडिया घरर नारी माने समानंकर स्वामींक सकाशे एवं तांको स्वामींकर दीर्घ आयुषर कामना करी व्रत रखि थांती। सबु नारी मानंकर इच्छा थाए कि सावित्रींक परी सदा सर्वदा सधवा होई रहिबा पई। एथिपई एही व्रत को खूब निष्ठार सहित पालन करा जाई थाए। किंतु कोन आपण माने जानंती कि एही व्रत रे नारी माने केउ कथा प्रति निहाती दृष्टि देवा आवश्यक, केउ सब कथा मान पालन करिबा द्वारा स्वामीर आयुष वृद्धि पाई थाए एवं केउ सब कथा गुडी को अणदेखा कले स्वामीर आयुष हानि होई थाए बा स्वामीर खूब शीघ्र मृत्यु होई थाए। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी आपणक स्वामींकर दीर्घ आयुषर कामना करुथांती एवं आपण आपणकर स्वामी को अधिक भक्ति करुथांती, तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री, जय माता लक्ष्मी अवश्य रूप रे लिखि दियंतु। हिंदू धर्म रे एमिति मान्यता अछि कि एही व्रत को आपण निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा आपणक स्वामींकर उन्नति होइथाए एवं तांकर जीवन मध्य मंगलमय होइथाए। अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पई एवं संतान प्राप्ति करिबा पई एही व्रत मध्य पालन करा जाइथाए। माँ सावित्री एवं बरगछर पूजा करी स्वामींकर दीर्घ आयुर कामना करा जाइथाए एवं एही सावित्री व्रतटी सही महिला माने पालन करिथांती जेउ माने प्रकृत रे सेमानंक स्वामींकर मंगल कामना करिथांती। जेउ नारी माने निज स्वामींकर चरण रे निजको समर्पित करि देइथांती, 7 जन्म जाए तांक स्वामींक सहित रहिबा पई चाहि थांती, सेही महिला माने ही निष्ठार सहित एही व्रतटी को पालन करिथांती। तो जे पर्यंत आपणकर व्रत संपूर्ण न होइछि से पर्यंत आपण कौनसी भी खाद्य ग्रहण न करिबा उचित किंबा कौनसी खाद्य प्रति आपण आसक्ति भावना आनिबा अनुचित होइथाए। कारण खाद्य प्रति लोभ आसिबा द्वारा खाद्य खाइबा द्वारा आपणकर व्रतटी भांगी जाइथाए एवं माँ सावित्री मध्य क्रोधित होइथांती। तेबे आपण माने जदि निजर स्वामी स्त्री संपर्क को सर्वदा मधुर बनाई करी रखिबा पई चाहू थांती, 7 जन्म पई स्वामी स्त्री होई रहिबा पई चाहूचंती, तेबे निष्ठार सहित आपणको एही व्रतटीर पालन करिवार अछि। पालन करिबा द्वारा आपणको माँ सावित्रींक ठारू अखंड सौभाग्यर प्राप्ति होइथाए। तेबे बंधु माने आपण माने समस्ते जानती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे आमे सावित्री व्रतर पालन करिथाउ, जहा कि एही वर्ष 26 मे रे पड़ुअछि एवं मे 26 तारिख दिन सोमवार पड़ुअछि एवं एही सोमवार दिन सकाळ 11:36 रु आरंभ हुई 12:54 पर्यंत शुभ मुहूर्त रही अछि। एही मुहूर्त रे जदि आपण सावित्री व्रत पालन करूछंती तेबे एहा आपणको अधिक शुभ फल प्रदान कराइथाए एवं एही गुरुवार दिनटी भगवान श्रीहरि विष्णुंकर अत्यंत प्रियर दिन होइथाए एवं एही दिन मध्य धनलक्ष्मी राजजुग बनी थाए एवं एही दिन रखा जाइतिबा व्रत मध्य आपणको आहुरी अधिक
शुभफल प्राप्ति होइथाए। एही दिनटी माता लक्ष्मींकर बार होइथिबा कारणरू जदि कौनसी भी सुहागिनी स्त्री एही व्रतर पालन करुछंती तेबे तांको घरे मध्य माता लक्ष्मींकर स्थायी वास होइथाए। बंधु माने जेउ नारी माने शुभ मुहूर्तरे एही व्रतटिकु पालन करिथांती तांकर स्वामी दीर्घायु हेबा सहित तांको जीवनरे से बहुत उन्नति करिथांती एवं स्वामी स्त्री मध्य संपर्क भल रही थाए। सर्वप्रथमे आपण जानी रखंतु एही व्रतटी आपण स्वामी रखि थांती तो एथिपाई आपण प्रत्येकटी अंगरे स्वामी किछि ना किछि निश्चय रूप से धारण करंतु। 16 सिंहार एही दिन रे अवश्य करंतु। सावित्री व्रत दिन कला रंगर कपड़ा भूल रे भी पिंधंतु नहीं कारण सधवा नारी मानंक पई एहा अशुभ होइथाए। एहा सहित सावित्री व्रतरे मध्य धला रंगर वस्त्र भूल रे भी धारण करंतु नहीं। सुहागिनी नारी मानंक पई धला रंगर कपड़ा विधवा हेबार रूप को माना जाइथाए। एही दिन आपण मानंकु लाल रंगर वस्त्र पिंधिबा उचित होइथाए जहा द्वारा सावित्री माता प्रसन्न होइथांती एवं आपणकु अखंड सौभाग्यवतीर अखंड वरदान प्रदान करिथांती। एही समय रे आपण जेते अधिक पारिबे श्रृंगार इत्यादिर दान करंतु। एभली करिबा द्वारा आपणक पतिंक उपरे कौनसी भी कष्ट आसीबो नहीं। माता सावित्री प्रसन्न मध्य होइथांती। शास्त्र अनुसारे मान जाइथाए जे सावित्री व्रतरे व्रतधारी मानंकु लुणर सेवन करिबा उचित बोली माना जाई नथाए। घरे कौनसी व्यक्ति मद मांस आमिषर भोजन करिबा उचित होई नथाए। एही समय रे शारीरिक संपर्क रखिबा उचित होई नथाए। मुहरे खराब कथा बाहर करिबा उचित मध्य होई नथाए। सावित्री व्रत दिन सुहागिनी महिला माने अधिक सुहिबा उचित होई नथाए। एपरी करिबा घोर पाप लागिथाए। एहा द्वारा पतिंकर आयुष कम होइथाए। एही समय रे आपनकु सकाळ सूर्य उदय हेबा पूर्वरु उठिबा पई पड़िथाए। एहा द्वारा माता सावित्री प्रसन्न होइथांती। शास्त्र अनुसारे मान जाइथाए कम से कम सावित्री व्रत दिन जेते अधिक पारिबे आपण आपणक सिंथिरे लंबा सिंदूर लगांतु। एहा द्वारा स्वामींकर आयुष बढ़िथाए एवं आपणकर सुंदरता को देखि माता रानी प्रसन्न होइथांती एवं अखंड सौभाग्यवतीर वरदान प्रदान करिथांती। सावित्री व्रत दिन सिंथिरे अधिकरु अधिक लंबा सिंदूर लगाइबा एहा उचित होइथाए। कम सिंदूर लगाइबा द्वारा पतिर आयुष कम होइथाए तो सेथिपाई आपण जेते पारिबे सिंथिरे लंबा सिंदूर निश्चय रूपरे लगांतु। सावित्री व्रत दिन लाल फूल अर्पण करिबा उचित होइथाए। लाल फूल अर्पण करिबा द्वारा सुख एवं समृद्धि बढ़िथाए एवं माता सावित्री प्रसन्न होई जाइथांती। लाल रंगर फूल को प्रेमर प्रतीक माना जाइथाए। लाल फूल प्रेम को बढ़ाइथाए। एथिपाई लाल फूल माता सावित्री को अर्पण करंतु। सावित्री व्रत दिन घरे मिठा खाद्य बनैबा अवश्य उचित होइथाए एवं भोग लगाइबा उचित मध्य होइथाए। बंधु माने सावित्री व्रतर पूजा पाई जेउ सबु पूजा सामग्रीर आवश्यक होइथाए सेगुड़िक हेला व्रत, लाल रंगर साड़ी, शंखा, अलता, सिंदूर, पानिया, दर्पण, दुब बरकोली पत्र, फूल इत्यादि होइथाए एवं भोग पाई विभिन्न प्रकारर फल व्यवहार करा जाइथाए जेपरिक नड़िया, आंब, पणस, कदली, सपुरी, खजीर कुली एवं तालसज इत्यादि। एही सबु पूजा सामग्री गुड़िक जणे विवाहिता नारीर प्रतीक होइथाए। जेतेबेले झीयटी बहु हुई करी सासू घर को जाइथाए सेतेबेले से लाल रंगर सबु जिनिस पिंधिथाए कारण लाल रंगटी हेउछि वैवाहिक जीवन रे शुभतार प्रतीक। सेथिपाई सधवा नारी माने सर्वदा मथारे लाल रंगर सिंदूर, हातरे लाल टंका एवं पादरे नाली अलता पिंधि स्वामींकर शुभ मनासी एवं विभिन्न संकटरु रक्षा पाइबा पाई ढाल होई करी ठिया होई थांती। एही सावित्री व्रत दिन रंधा खाद्य केबे भी खाइबे नहीं कारण एही सावित्री व्रतटी उपवास रही करी पालन करा जाइथाए कारण स्वामींकर मंगल पाई तांकर दीर्घ आयुषर कामना पाई एही परी करिबा उचित होइथाए। आपण माने जेउ भोग लगाइबे
ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି ଗଜାମୁଗ, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ପଣା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ଅବା କାହାରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ସୂତିକିଆ ବା ମୃତ୍ତିକିଆ ସମୟରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲୁଥାଏ ବା ଋତୁମତୀ ଆପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବ୍ରତ ଆପଣ ପାଳନ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଶୁଭ ବଦଳରେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଘଟିଥାଏ। ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯେପରି ଫୁଲ, ଆମ୍ବ ଡାଳ, କଳସ, ପଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିସବୁକୁ କେଉଁଠି ବି ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଣେ ତେଣେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ପାଣିରେ ହିଁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଓଷାବ୍ରତ ବା ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଏହା ସନ୍ଦେହ ଆସିଥାଏ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ତ୍ରିଦେବୀ କିମ୍ବା ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବରଗଛରେ ବାସ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ବରଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ବ୍ରତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ସେହି ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଫଟା ଭଙ୍ଗା ହୋଇନଥିବ। ଯେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ, ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ସେହି ଚୁଡ଼ି ଧଳା ଚୁଡ଼ି ହୋଇନଥିବ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ତଥା କଳା ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସୋଲା ବୁଟ ବା ଛୋଟ ଚଣାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭୋଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତରଭୁଜର ଭୋଗ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଏହାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୁରା ହେବା ପରେ ତରଭୁଜକୁ ଖାଇନେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଖାସ୍ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସୋଲା ବୁଟ ବା ଛୋଟ ଚଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦାନ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସାବିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ହାଲୁଆ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।